राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम सुनेंगे भादवा बदी चौथ की कहानी। एक साहूकार के एक बेटे बहू थे। बेटा व साहूकार दोनों ही कुछ भी कमाते नहीं थे। बड़े बूढ़ों का धन था, उससे काम चलाते थे। जब भी बहू कचरा डालने बाहर जाती तो पड़ोसन उससे पूछती, बहू आज क्या खाना खाकर आई हो। तब वह कहती, वही ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब पड़ोसन कहती, तू रोज़ ही ऐसा क्यों बोलती है। एक दिन ये बात साहूकार के बेटे ने सुन ली। उसने अपनी माँ को सारी बात बताई और पूछा कि माँ तू तो बहू को रोज़ गरम गरम खाना परोसती है, तब भी ये पड़ोसन से कहती है कि वही बासी ठंडी रोटी खाकर आई हूँ। तब उसकी माता बोली, बेटे मैं तो चारों थालियाँ बराबर गरम गरम खाने की परोसती हूँ। यदि तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है तो अपनी आँखों से देख लेना। तब दूसरे दिन बेटे ने तबीयत खराब का बहाना बनाया और चादर ओढ़कर लेट गया। बहू ने पड़ोसन से वही बात दोहराई। तब उसका पति उठा और उससे कहने लगा कि अभी अभी तो तू गर्म खाना खाकर गई है और तू पड़ोसन से झूठ क्यों कहा करती है। मैं ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा कि न आपकी कमाई है न आपके पिताजी की कमाई है। यदि इस तरह से बैठे बैठे धन को खर्च किया जाएगा तो कुएं के पानी की तरह एक दिन पूरा धन समाप्त हो जाएगा। तब उसका पति विदेश कमाने के लिए गया। पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने चौथ का व्रत करती थी। उसको परदेश में रहते हुए 12 वर्ष बीत गए। चौथ माता विंध्याक जी ने सोचा, अब इसकी पति को घर बुलाना चाहिए, नहीं तो हमें इस कलयुग में कौन मनाएगा, कौन पूजेगा। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली कि तू घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करती है। तब वह बोला कि मैं कैसे गांव चला जाऊं, मेरे यहाँ बहुत बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली कि सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना, देने वाले रुपए दे जाएंगे और लेने वाले रुपए ले जाएंगे। उसने सुबह उठकर वैसा ही किया और उसका सारा कारोबार एक ही दिन में सिमट गया। जब वह घर जाने के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में उसे एक सांप आग के पास जाता हुआ मिला। लड़के ने सोचा सांप जल जाएगा। उसने सांप को भगाने के लिए सिसकारी भरी, लेकिन तभी नागराज बोले कि हे पापी दुष्टी, मेरी तो 12 साल की योनि पूरी हो रही थी। मैं तो सांप योनि से मुक्त हो रहा था, लेकिन तूने मुझे सिसकार दिया, इसीलिए मैं अब तुझको डसूंगा। तब वह लड़का बोला, हे नागराज तुम मुझे अवश्य खा लेना। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं 12 वर्ष बाद अपने घर मिलने जा रहा हूँ। कल रात आप अवश्य आ जाना। जब माँ बाप का दुलारा बेटा अपनी पत्नी का प्यारा पति घर आया तो वह बहुत उदास था। कारण पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया और एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरी पर बालू मिट्टी बिछा दी, तीसरी पर फूल माला बिखेर दी, चौथी पर इत्र छिटक दिया, पांचवी पर मिठाई रख दी। इस तरह उसने 7 सीढ़ियों पर कुछ ना कुछ रख दिया और दरवाज़ा खुला छोड़कर पलंग पर अपनी बीवी की चोटी लटकाकर सो गया। सांप आया। सबसे पहले उसने दूध पिया तो बोला, साहूकार के बेटे तूने सुख तो बहुत दिया, पर वचन का बंधा आया हूँ, इसलिए तुझे डसूंगा अवश्य। 7 सीढ़ियों पर उसने ऐसा ही कहा जैसा कि वो डसने लगा। चौथ माता और विंध्याक जी ढाल व तलवार बनकर गए और उस सांप के 4 टुकड़े कर दिए। पूंछ का एक टुकड़ा लड़के की जूती में जाकर गिरा। सांप ने सोचा कि जब ये जूता पहनेगा तब इसको डस लूँगा। तभी वहाँ बहुत सारी चींटियाँ आ गई और उन्होंने कहा, यह स्त्री हमें रोज़ शक्कर व आटा खिलाती थी, इसलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए। चींटियों ने उस पर हमला कर दिया और उसकी पूंछ को पोली कर दिया। जैसे ही सुबह हुई वहाँ खून ही खून हो रहा था। माँ ने सोचा मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया है, इसलिए वे चिल्लाने लगी। तभी बेटा बोला कि माँ खुशियाँ मनाओ, आज हमारा बैरी दुश्मन मर गया है। और पूछने लगा कि मेरे पीछे से मेरी दीर्घायु के लिए कोई किसी ने उपाय किया था क्या। तब माँ बोली,
मैं तो कुछ भी नहीं किया करती थी। पत्नी से पूछने पर वह बोली, मैंने 12 महीने की चौथ माता की व्रत करती थी, इसीलिए चौथ माता व विनायक जी ने हमारी सहायता की है। तब सास बोली, ये झूठ बोलती है, रोज़ इसे मैं 4 बार खाना देती थी, तो फिर इसने चौथ का व्रत कैसे किया? तब बहू बोली, एक बार गाय को खिलाती, एक मेहतरानी को देती, एक ज़मीन में गाड़ देती, शाम को खाना में चंद्रमा को अर्घ देकर खाती थी। यदि विश्वास नहीं होता तो पूछ लो। तब गाय माता से पूछा तो वह हंसने लगी और पलाश के फूल उसके मुंह से गिरने लगे। ज़मीन में खोदकर देखा तो रोटियों की जगह सोने के चक्कर थे। रानी से पूछा तो उसने भी हाँ कर दी। चौथ माता ने उसके पति की रक्षा की, वैसी ही हम सबकी करना और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। कहानी सुनने वाले, कहने वाले सभी की मनोकामना पूर्ण करना। तो दोस्तों, ये थी चौथ माता की कहानी। आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।